अहमद साहब, आप लोग खुश हैं? क्योंकि जाहिर है अब मैं मजबूर हो गई हूँ सर, एक और सवाल भी आपसे है कि अब ऐसा मालूम हो रहा है कि पीटीआई एक चैप्टर है, पीटीआई का सुहेल आफरीदी चैप्टर, दूसरा चैप्टर है सलमान अकरम राजा एंड महमूद अचकजई चैप्टर। बिल्कुल मैं सर आई एम वेरी हेल्पलेसली आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं कभी भी पीटीआई का आप मुझे पता है आप लोग जो है एक प्रॉब्लम में हैं, टर्मोइल में हैं, और मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन ये बहरहाल एक बड़ा जिसे कहते हैं ना ज़रूरी सवाल हो गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अपने उनके सोशल मीडिया जो एक्स उनका हैंडल है उससे वो ये ट्वीट करने पर मजबूर हो गए। ये देखें कि शाहिद खटक ने ऑन रिकॉर्ड, ये सहाफ़ी ने सवाल किया, शाहिद खटक ने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर स्पेस में आकर कहा कि हमने महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास से इख्तियार वापस लेना है, इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, हम असेंबली से इस्तीफे देने जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी, मैं ब्रैकेट में मीना खान और वो जो तर्जुमान वहाँ के हैं, हमने अब ये लीड करना है और इस काफिले को और महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास से फैसलों का और तहरीक का इख्तियार हमने वापस लेना है। ये आप मतलब इमेजिन करें, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये पोस्ट हुई ये बात, फिर इस पर रद्द-ए-अमल भी उन्होंने दिया हुआ है कि इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि किसी को इख्तियार नहीं है इख्तियार वापस लेने का सिवाय इमरान खान साहब के, जिन्होंने हमें ये इख्तियार दिया है। तो सर ये नहज क्यों आ गया? मतलब इतने दो अलग अलग ये चैप्टर्स नजर आ रहे हैं पीटीआई में, वाई? देखिए, मेरे ख्याल में दूसरा इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसपे अभी चांडियो साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे मिडल ईस्ट के हवाले से और ये जंग के हवाले से। अभी मैं उसके ऊपर भी बात करना चाह रहा था। जरूर जरूर सर, आप बिल्कुल आप उस पर भी कर लें, फिर अगले आप हिस्से में इस पे जवाब दे दें। अच्छा ठीक। पहली बात तो ये है कि ये जो जंग है ना जी, इसमें कोई शक नहीं, जैसे अभी चांडियो साहब ने भी इजहार ख्याल किया कि ईरान ने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी है कि कौमी हमीयत क्या होती है और लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है और नेशन किसको कहते हैं। उन्होंने नेशन होने का सबूत दिया है ऐसे क्राइसिस में। और हुसैनियत किसको कहते हैं? हजरत इमाम हुसैन का वाकया जो है, अगर वो उसके शदाई हैं तो उन्होंने इस वक्त के ऊपर एक क्रिटिकल टाइम पे ये साबित किया कि हजरत इमाम हुसैन जब यजीद की हजारों के ऊपर मबनी थी उसकी फौज, उसके मुकाबले में 72 लोग थे और उनको पता था ये 72 जो हैं ये पूरी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने असूल से नहीं हटे थे। क्या हुआ? हजरत इमाम हुसैन की और तमाम 72 की शहादत हो गई, लेकिन वो असूल जिंदा रहा आज तक उस शहादत के साथ। यही काम वो करके दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि वर्ल्ड सुपर पावर है, उसका मुकाबला कर कहें कि ये मुकाबले में खड़े होंगे, मुकाबले में ये इवेंचुअली जीत जाएंगे, ये क्या हो जाएगा अल्लाह जानता है। लेकिन जो उन्होंने साबित कदमी दिखाई है, जुर्रत का सबूत किया है और जो हुसैनियत को सही फॉलोअर होने का सबूत दिया है उन्होंने, यहाँ पर पाकिस्तान को भी बड़े टाइट रोप है। अगर से बड़ा अच्छा रोल पाकिस्तान ने यहाँ पर जो सालसी का रोल है ये लाउडेबल है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये बड़ा सेंसिटिव भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि ट्रंप जो बार बार जिस किस्म का इतना जो है राना एहसान साहब भी बड़े सर खुश हुए हैं, आपने जब तारीफ की तो उनके चेहरे पर भी जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई। जी नहीं, जो देखिए जो तारीफ की बात है पाकिस्तान के हवाले से, मैं एक बात कहूंगा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को कहीं इस्तेमाल ना कर ले ईरान के मुकाबले में, हमें बड़ा नुकसान होगा उसका। यह अभी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अब सिर्फ एप्रीहेंशन इसलिए बात कर रहा हूँ या फ्यूचर में आगे जो कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मस को उन्होंने दोबारा से ब्लॉक किया और इवेंचुअली उससे पहले हमारे आर्मी चीफ ने वहां जाके उनसे ऐलान करवा दिया था कि जी हमने खोल दिए, अनकंडीशनल खोल दी, और उसने जाके ब्लॉक कर दी। तो इसी तरह से उस ईरान की पोजीशन को एम्बैरेसिंग जो है वो किसी सूरत हमने एहतियात कर ली है इस बात की भी कि ये तो इतना अनस्क्रूपुलस आदमी है और ये तो पीछे उसके जो है वो इजराइल है, इजराइल के कहने के ऊपर हर वो गलत हरकत कर रहा है, शायद ब्लैकमेल हो रहा है, बहुत सारे रीजन होंगे। लेकिन अब वो उसकी कोशिश ये है, आपने सुना होगा बार बार वो कह रहा है कि जी वो यूरेनियम जो है ना, वो एनरिच यूरेनियम, वो हम आप उठा के ले जाएंगे और वो ये उठा के ले जाने के बाद क्या कहा, हम फतह हासिल कर ली, हम वेरी फेयर। जी तो ईरान ने तो बड़ा क्लियरली फौरन स्विफ्टली जवाब दे दिया कि किसी सूरत हमें एक उसका
एक उसका दाना भी जो है ना वो जो है वो ड्रॉप ऑफ ये अहमद साहब आपने वो यहाँ से नहीं जा सकेगी। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि वो रोप लाइन पे ये जो हम एक हार्ड जो है ना टाइट रोप के ऊपर पाकिस्तान जो है इसको बड़ी एहतियात से फूंक के कदम उठाना है। और ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा का मसला है। ईरान के पीछे क्यों खिलाफ हैं? 47 साल पीछे चले जाइए, ये रेवोल्यूशन से पहले चले जाइए तो शाह ईरान पुलिसमैन था अमेरिका का, मिडिल ईस्ट के अंदर भी और फार एशिया में भी। करेक्ट सर। अब उसके बाद ईरान का जब आपने बड़ी तफसीली तौर पर उसका वो सिनेरियो समझाया। मतलब ये जो सवाल का पहला हिस्सा था उस पर भी प्लीज फरमाइएगा, बिकॉज वो भी आपकी पार्टी से मुंसलिक एक बहुत बड़ा इज्तिमा मर्दान में अभी हो रहा है। तो ये क्यों सर दो अलग अलग फैक्शंस बन गए? इसकी बात अगर हम कर लें, इन्होंने तमाम टॉप लीडरशिप जो है उनको भगा दिया, उनको जेलों में डाल दिया और कोई मुलव्वस नहीं था। एक फॉल्स इवेंट है जिसका ऊपर ये सारा बन रहा है। जब ये चले जाएंगे तो बात खुल के सामने आएगी। अब जो पीछे लोग रह गए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड है। सियासत जो है कोई एक मैदान है, चांडियो साहब जानते हैं, सारी उम्र गुजारी है इन्होंने सियासत में। सियासत एक समुंदर, एक बहर बेकरां है जिसमें हर आदमी जाके कूद के पार नहीं हो सकता उसके। हाँ। उसके लिए बड़ी तैयारी, बड़ी मुशाक। मतलब आप समझते हैं कि अभी जो पीटीआई के लोग हैं सर, आप इनएक्सपीरियंस्ड उनको करार दे रहे हैं? मतलब ये सलमान अकरम राजा साहब, आप ये इस बिल्कुल सही मैं ठीक कह रहा हूँ, इसलिए कि राजा साहब जो है बहुत अच्छे वकील हैं। हाँ। लेकिन सियासत के मैदान में तो उनका कोई तजर्बा नहीं है ना। उन्होंने तो कभी बार के इलेक्शन में भी वोट नहीं दिया होगा इससे पहले। तो ये एक टाइम, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। उसमें टाइम के साथ ये चीजें आती हैं आपको। और सर व्हाट अबाउट महमूद अचकज़ई साहब? महमूद अचकज़ई तो बड़े पुराने और बहुत दिग्गज किस्म के सियासतदान हैं। हाँ। महमूद अचकज़ई को मैं अप्रिशिएट करता हूं और वो बिल्कुल ठीक, उनको इमरान खान का सही फैसला उनको सही लगाया गया है। ये बीच में इस किस्म की जो बातें हो रही हैं कि जी हम इनको हटा देंगे, फलां करेंगे, गलत बात है बिल्कुल। ऐसे तजर्बाकार लोग, ऐसे कमिटमेंट वाले लोग और बात को निभाने वाले लोग जो हैं ये कहाँ मिलते हैं आजकल के जमाने में? महमूद अचकज़ई इज वन ऑफ देम। आई हैव ऑल एप्रिसिएशन फॉर हिम। जंग शुरू हुई है, उन्होंने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा है कि हम हुकूमत के, हम पाकिस्तान के साथ हैं जी, हर तरह से। और गालिबन शायद यही बात अच्छी नहीं लगी है कुछ पीटीआई के लोगों को। मैं सिर्फ एक मेरा अंदाजा है क्योंकि अचानक से महमूद अचकज़ई साहब के खिलाफ एक महाज सा खुल गया है, गोया मालूम होता है। गलत है ना ये, गलत, ये इमेच्योरिटी। और किसको कहते हैं इमेच्योरिटी? यही तो होती है सर। मुझे ब्रेक का फौरी कहा जा रहा है, बट राना साहब इस पे कोई बड़ा कोई एक उनका इस पे इंसर्शन था, मैं उसकी तरफ, और चांडियो साहब, एवरीवन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन जी। राना साहब क्विकली आप पहले फरमा दें, आप जो बात इस पे ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, आपने सवाल मेरे से पूछा था कि आप दुनिया में सालिसी करा रहा है पाकिस्तान, तो ये अंदर क्यों नहीं सालिसी करा देता? तो उसका जवाब तो खुद ही आपको बैरिस्टर साहब ने भी दे दिया और आपके सवाल में भी मिल गया। ये तो आपस में लड़ी जाते हैं, तो इन्होंने बाकियों के साथ कौन सी सुलह करनी है? इनको तो आप एक दूसरे के साथ ही दस्तो गिरबान। अब ये पहले कहते थे कि हम उनके अचकज़ई साहब के पीछे खड़े, अब उनको भी जो है वो धक्का देने की। तो यहाँ देखें मसला जो है, अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान अगर इतने मुश्किल जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में रोल अदा कर सकता है और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का किरदार है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर इनके साथ वो मामला नहीं तय कर लेगा? वो कर लेगा। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का मसला नहीं है ना, मसला तो इनकी साइड का करना नहीं चाहते। ये तो आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ते, एक दूसरे को आपस में नहीं छोड़ते, तो इन्होंने बाकियों के साथ क्या हल करना है? इशू ये है, बस ये मेरा काम। अभी अहमद साहब कह रहे हैं कि करना ही नहीं चाहते आप, तो वो जाहिर है वो मसला यही है, आपने पे दर पे उनकी क़यादत को खत्म कर दिया। मैंने तो देखें बात ये है, मैंने तो आपको बता दिया ना कि हम तो तब भी करना चाहते थे जब हम ऑपोजिशन में थे। अब मसला इनका है ना, इनकी आप आज की हालत देख ले कि ये तो अभी अपने साथ ही दस्तो गिरबान है, एक दूसरे को ही नहीं मानते, अभी के जनरल सेक्रेटरी को नहीं मानते, वो इनको नहीं मानते। तो यहाँ इनका तो हर बंदे का मौकफ अलग मौकफ है। हर बंदा जो है एक अपनी शाख लेके खड़ा हुआ है कि भाई ये रास्ता हमारा, ये वाला रास्ता ठीक है, ये वाला रास्ता ठीक है।